हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल, जहां पर हम जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करते हैं। करंट में चल रहे जीके के ट्रेंड्स को डिस्कवर करते हैं और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम यहां पर देखते हैं। तो इस कड़ी में हम अभी कर रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि 2024 में अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित है। तो अगर आपका 2025 में कोई भी एग्ज़ाम हो, या अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या आरपीएफ के लिए जाने वाले हो, या फिर आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हो, या स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसकी दृष्टि से ये सारे ही वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम इसी तरह के महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। और इस कड़ी में आज देख रहे हैं महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2024 के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन योजना से रिलेटेड बनता ही है। आप के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो अन्नपूर्ण योजना थी, ये सन 2001 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य जो था, वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। यानी कि ऐसे वंचित वरिष्ठ या वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिनके को के पास पर्याप्त साधन नहीं है, उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना लाई गई थी, जिसका नाम था अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। वंचित वर्ग जिनको और किसी व्यवस्था या स्कीम का लाभ नहीं मिलता था, उनके लिए ये योजना थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो अन्नपूर्णा योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये सन 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है। आपको याद होगा, अटल बिहारी जो थे, माननीय अटल बिहारी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने गाँव के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया था। तो उसी योजनाओं के तहत गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया था और बहुत सारे डेवलपमेंट्स रूरल इंडिया में हुए थे। तो ये उसी योजना का नाम है, जो कि सन 2000 में माननीय श्री अटल बिहारी द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की है। तो देखिए, जो स्टैंड अप योजना है ना, ये महिलाओं और एसटी एससी वर्ग के लिए शुरू की गई थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका मेन उद्देश्य एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना था। ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। ठीक है। ये 2016 में लॉन्च हुई थी, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? पहले तो मुद्रा योजना देखते हैं दोस्तों। देखिए, सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये मुद्रा योजना सरकार द्वारा लाई गई थी। इसमें छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है। हालांकि अब 2024 के बजट के अनुसार तो 20 लाख तक के मैक्सिमम लिमिट इसकी कर दी गई है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। तो मुद्रा में हमसे एम का अर्थ पूछा गया है, तो ये है माइक्रो। ठीक है। आपको याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? आपने एलपीजी गैस सब्सिडी के बारे में सुना होगा ना, जो कि आप के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में आपको मिलती है। तो ये पहल स्कीम के तहत ही संभव है। ठीक है। तो इसकी लॉन्च 1 जून 2013 को भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है। एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा, पहल योजना। नेक्स्ट है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी समय से चलती आ रही है, जिसका नेक्स्ट वर्जन नवंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। इसमें क्या होता है कि जब लड़कियां 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उनको वित्तीय सहायता लैपटॉप वगैरह के लिए प्रोवाइड की जाती है, 25,000 रुपये की राशि। ये बालिकाओं को फर्दर स्टडी के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एमपी सरकार की योजना है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप। अगला है, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए, ये जो पीएम पोषण योजना है, ये मिड डे मील आपने सुना होगा, ये उससे रिलेटेड है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। एक्चुअली ये 1995 से कंटिन्यू चलते आ रही है। समय समय पे इसमें बदलाव जरूर होता रहता है, लेकिन ये उसी का भाग है, ठीक है। और इसके लिए भारत का शिक्षा मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यह सार योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, ये जो सार योजना है, ये मऊआ, जो आपने सुना होगा, आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय है, उनके द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। इसमें सिटीज़ को स्मार्ट तरीके से डेवलप करने का ये भारत सरकार का मिशन है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सार मऊआ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? देखिए, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात है, आयुष्मान भारत योजना की नहीं है। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये आपका जो भी, जैसे आप कभी हॉस्पिटलाइज होंगे या वहाँ एडमिशन लेंगे, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है उनके लिए, या कभी आपने कोई बीमा क्लेम वगैरह लिया होगा, तो उससे रिलेटेड जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। ये 2021 में 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत योजना अलग है, जिसमें आपको 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है भारत सरकार के द्वारा। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आपका डिजिटली मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए एक डिजिटल कार्ड बनाया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएमईजीपी या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये देखिए, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है, जिसका कि उद्देश्य भारत में रोजगार से रिलेटेड चीज़ों के लिए है। तो ये उनसे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, पीएमईजीपी एग्जाम स्कीम में अगर कोई आप नया उद्यम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये आपको ट्रेनिंग वगैरह और यूनिट लगाने में जो सरकारी फंड है या लोन है, उसकी व्यवस्था की जाती है। अगर आप यूनिट आप सही से लगाते हैं और लोन वगैरह की किस्त अगर ये आप समय से चुकाते हैं, तो आपको इसमें सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है, ठीक है। तो पीएमईजीपी ये रोजगार सृजन कार्यक्रम है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से रिलेटेड है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये कई दफ़ा पूछी गई है एग्जाम्स में। अगला है, भारत में कौन सी योजना, सड़क योजना वर्ष 1943 से 63 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो देखिए, इसे हम नागपुर सड़क योजना के नाम से जानते हैं।
इसी के तहत जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य मार्ग जो NH या ये सब होते हैं ना, इनको लिस्टेड किया गया था इस पे वर्क करने की। ये विस्तृत योजना थी जो कि 20 वर्षीय सड़क योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ये था कि रोड्स का डेवलपमेंट कैसे वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इससे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है, ये थी नागपुर सड़क योजना जो कि 1943 से 63 के बीच का कार्यकाल था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? थोड़ा नाम से भी समझ में आ रहा होगा है दोस्तों, ये सिंचाई से रिलेटेड योजना है, ठीक है। PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये सिंचाई से रिलेटेड जो किसान कल्याण विभाग होता है भारत सरकार का, उनकी योजना है ये PMKSY। नेक्स्ट देखते हैं, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तैयार की गई थी? तो देखिए 2014 में जो जब नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार बनी थी, तब उन्होंने भारत का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और अच्छे प्रदर्शन के लिए ये योजना लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इसलिए तो ये जो भारत के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको कुछ वित्तीय सहायता और ज़रूरी जो भी साधन है वो उपलब्ध कराने की योजना है, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1974 में पहली बार भारत में लॉन्च हुआ था दोस्तों, जो कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार का एक मिशन है, ठीक है। जल अधिनियम 1974 में आया था ये, 1974 ईयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के तेज में तेजी लाने के मकसद से की मदद करने के उद्देश्य से है? एक्चुअली ये जो आपने पब्लिक वाईफाई वगैरह के बारे में सुना होगा ना, जो आप भारत सरकार जगह जगह पे जैसे कहीं लाइब्रेरी है वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड करती है, या हॉस्पिटल्स या रेलवे स्टेशन वगैरह में, तो ये PM वाणी स्कीम है, ठीक है। PM वाणी वाणी का जो W है, इससे आप याद रखिएगा, वाईफाई से रिलेटेड ये जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को आप लोगों तक के पहुंचाने के लिए भारत सरकार का मिशन है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 2020 से लागू हुई थी ये, आपको याद रखना है, PM वाणी स्कीम। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम या ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है 1979 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 1979 में हुआ ये था कि गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार थे उनके यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपना कुछ स्वरोजगार कर सके, या जो वो खेती वगैरह करते हैं उसमें उन्नत तकनीकों का यूज़ कर सके। इसके लिए ट्राइसेम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1979 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस सन को, और इस स्कीम के बारे में भी पूछा गया है एक बार। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को 2023 में किस नए रूप में पेश किया गया है? तो देखिए इसका सेकंड वर्जन SD 2.0 या स्वदेश दर्शन 2.0 2023 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है, जिसके तहत जो तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल है इनको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पे पर्यटन का विकास हो सके और जो देसी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, ये अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही एक परियोजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से बढ़ावा देना या उनकी मदद करना या उनकी जो रेगुलर आय है उसको बढ़ावा देना इसका मकसद है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का मिशन है, मिशन अंत्योदय। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत जो पशु वगैरह या गाय भैंस भैंस जो होती है उनकी संरक्षण से रिलेटेड ये एक मेडिकल स्कीम थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि टेलीकॉलिंग वगैरह के माध्यम से जो किसान वगैरह है या जो पशु वगैरह पालते हैं वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे और दवाइयाँ वगैरह मंगवा सकते थे। ठीक है, तो संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन ने कुछ योजनाओं से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर किया। ये 2024 के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल थे। आपके एग्ज़ाम्स में योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आता है, तो इन्हें आप एक दो बार देखिएगा, रिवाइज़ करिएगा। देखिए, स्टैटिक जीके वो पोर्शन है जिसको आपको बार बार रिवाइज़ करना होता है। और जैसा कि ट्रेंड्स है, रेलवे में अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। ठीक है, तो अगर आप स्पेशली रेलवे के लिए जाने वाले हैं तो ये सीरीज़ और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।